हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर स्टडी सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अबाउट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है और इनके यूज़ एंड इसके टाइप्स के यूज़, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, और सेंटेंस में से कैसे पिक आउट करेंगे कि ये कौन से एडवर्ब हैं, ये हैं तो कौन से टाइप्स हैं। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब जो ये वर्ड है ये होता क्या है। तो एडवर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ये भी जस्ट विशेषण की तरह ही काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी विशेषण लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी विशेषता बतलाता है। किसका? तो क्रिया मीन्स क्रिया का विशेषता बतलाता है। देखिए लिखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, तो ये विशेषण तो है। जब विशेषण कह रहे हैं तो क्या मालूम चल रहा है? विशेषता तो बतलाता है। इट मीन्स क्वालिफाइंग वर्ड्स है, ये क्वालिफाई करता है। लेकिन किसको? तो क्रिया को। किसको? तो क्रिया को मीन्स वर्ब को। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं? किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं और उसके क्वालिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं, उसके बारे में बताता है कि यहाँ पर ये क्रिया हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो उसके बारे में जब बतलाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यह क्या है? क्रिया विशेषण है। इट मीन्स एडवर्ब हमारा है। चलिए आगे देखते हैं, इसके डेफिनेशन से क्लियर होगा। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब किसी वर्ब को और नहीं तो किसी एडजेक्टिव को और नहीं तो किसी बल्कि अपने ही दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को, एज वेल एज एडवर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को भी करता है। वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और किसी दूसरे एडवर्ब को करता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं स्लोली, हार्डली, वेरी, स्टडी, क्विकली। अब थोड़ा यहाँ हम लोग समझते हैं कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वालिफाई करता है, तो कैसे क्वालिफाई करता है? क्यों, मतलब क्यों इस वर्ब को, क्या ये इसके साथ रिलेशन क्या है? तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए स्लोली के लेकर के यूज करते हैं, तो ही मूव्स स्लोली। ही मूव्स स्लोली। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, मैं यहाँ लिखा हूँ कि ही मूव्स स्लोली। तो ये जो मूव्स हमारा है क्या है? वर्ब है। अब कौन सा वर्ब है, कौन से टाइप से, उससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। तो ये वर्ब है। तो देखिए कह रहा है कि वह जाता तो है, तो उसमें गति होती है, लेकिन कैसे होती है? तो कह रहा है स्लोली। तो आप बताइए इस वर्ब के बारे में ये स्लोली बता रहा है कि नहीं, कि ये जाते तो हैं लेकिन धीरे धीरे जाते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई कर रहे हैं किसको? वर्ब को। तो वर्ब के क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडवर्ब से। तो ये मेरा स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोलूँ ही कम सुन, ही कम्स सुन, वह तुरंत यहाँ आएगा, शीघ्र ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं कि ये कम्स तो हमारा वर्ब तो है, यह मेरा ये वर्ब है। अब मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको छोड़ते हैं। तो अब थोड़ा देखते हैं कि ये किस तरह से वर्ब को बता रहा है कि ये क्या कैसे आ रहा है, कैसे नहीं। ये वर्ब, इस वर्ब के बारे में क्या बताया कि वह आता है लेकिन शीघ्र। ये सुन आकर क्या कर दिया? इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी दे दिया कि वह शीघ्र ही आता है। तो ये शीघ्र वर्ड क्या हो जाएगा? मेरा सुन वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो एडवर्ब के भी काइंड्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब बारी बारी से हम लोग सारे इसके काइंड्स के टाइप्स को बारी बारी से डिटेल स्टडी करने चलते हैं। सो अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स टाइम ऑफ एन एक्शन। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो क्या करते हैं? किसी भी एक्शन के होने के टाइम को बनाते हैं, उसके टाइम को बताते हैं कि वो एक्शन कब कंप्लीट हो रहा है और कैसे और कब हो रहा है। तो उस कौन से हो जाएगा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे टुडे,
स्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, डॉट 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 एक्सेट्रा। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि और एक दो देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, और ही कम टूडे, ही कम टूडे। तो यहां देख रहे हैं क्या कह रहा है ये एडवर्ब कि ये टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये किसी क्रिया का होने का समय के बारे में बातचीत करने वाला है। जब किसी एक्शन होगा तो उसके बारे में क्या बताएगा, उससे संबंधित उसके समय के बारे में बताएगा कि वो क्रिया कब हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही कम टुडे, तो यहाँ पे ही कम टुडे कहने से क्या मालूम चल रहा है, ये तो मेरे को तो वर्ब तो दिख रहा है, लेकिन क्या, तो इससे हम एक्शन से कैसे मालूम करेंगे कि ये मेरा एडवर्ब है। तो जब कभी भी ये हमको मालूम करना होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब कैसे निकालेंगे, तो वर्ब के साथ व्हेन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, व्हेन कम, व्हेन कम, कब आया, तो आंसर क्या मिल रहा है, टुडे, आज ही। तो ये टुडे वर्ड क्या हो जाएगा हम लोग का, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब क्लियर हुआ। और एक दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, यू कम लेट टुडे, यू कम लेट टुडे। यहाँ एक्शन तो हो रही है किस चीज की, आने की, लेकिन इस आने से क्या मालूम चल रहा है कि वो लेट भी आया है, साथ ही साथ टुडे मीन्स आज ही आया है। तो इसके साथ व्हेन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए व्हेन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, व्हेन कम, कब आया, तो मालूम चल रहा है एक लेट और एक टुडे। तो इस सेंटेंस में हमारे दो एडवर्ब यूज हुए हैं, और दोनों एडवर्ब कौन से एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, इसके समय को सूचित कर रहा है कि कैसे आया, कब आया, तो लेट आया, कब आया, तो आज ही आया, मीन्स टुडे ही आया। तो क्या इस तरह से आप भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस में या फिर कैसे भी दिए रहेंगे क्वेश्चंस, तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि दिस वर्ड इज एडवर्ब ऑफ टाइम और अदर टाइप्स। अब चलिए आते हैं इसके सेकेंड टाइप्स पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टेन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ये कह रहा है कि ये ऐसे एडवर्ब हैं जो क्या करते हैं, ये किसकी विशेषता बतलाते हैं, तो हाउ ऑफ्टेन, कब हो रहा है, मीन्स उसके फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, और कितना जल्दी वो एक्शन और कितना बार वो एक्शन हो रहा है। तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वर्ब और एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। अगर उसके फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। जैसे नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, डेली, रेगुलरली, अगेन, डॉट डॉट डॉट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए, यू नेवर गो देयर योरसेल्फ। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यू नेवर गो देयर योरसेल्फ। तो यहाँ से हम लोग क्या मालूम चल रहा है कि एक्शन तो हो रही है, लेकिन वो एक्शन कैसे हो रही है इसको मालूम करते हैं। अब देखिए यहाँ एक्शन कौन सी हो रही है, जाने की, एक्शन जाने की हो रही है। तो इसको मालूम करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ से पिक आउट करेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे। तो इसमें जब कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करना होगा तो हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे हाउ ऑफ्टेन, हाउ ऑफ्टेन को लगा करके वर्ब रखेंगे, वर्ब के पहले हाउ ऑफ्टेन लगाएंगे और मालूम कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। हाउ ऑफ्टेन क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ब के साथ में लगा करके क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा हम लोगों को क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। जैसे हम लोग का एक्शन यहाँ मालूम चल जाए कि वर्ब क्या है, गो है। अब इस वर्ब के साथ हम लोग हाउ ऑफ्टेन क्वेश्चन करते हैं, हाउ ऑफ्टेन गो, वह क्या हो रहा है कि वह कितनी बार गया, तो क्या मालूम चल रहा है आंसर, नेवर, कभी नहीं। तो ये नेवर क्या आंसर मिल रहा है हम लोग को, नेवर। तो ये नेवर वर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम लोग कुछ भी मीन्स दिए रहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तो हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसे करेंगे,
पहले वर्ब को चूज करेंगे और वर्ब को चूज करने के बाद व्हेन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि क्या जरूरी है कि उस सेंटेंस में वर्ब को ही देखेंगे, तो जी नहीं, वर्ब देखेंगे, नहीं तो एडवर्ब देखेंगे, नहीं तो किसी एडजेक्टिव को देखेंगे। क्यों? क्योंकि एडवर्ब का डेफिनेशन ही होता है, क्या करता है, किसी की विशेषता बतलाता है, क्रिया की, नहीं तो विशेषण की, नहीं तो खुद किसको, क्रिया विशेषण का ही। तो इन तीनों में से किसी को चूज करेंगे, चूज करने के बाद व्हेन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले सेंटेंस जो दिए रहेंगे उसमें चूज करेंगे, कहीं वर्ब देखेंगे, अगर वर्ब दिया तो ठीक, नहीं तो एडवर्ब, नहीं तो किसी एडजेक्टिव को देखेंगे उस सेंटेंस में, और उसको चूज करने के बाद हाउ ऑफ्टेन क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टेन उसके साथ में लगा करके क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स के। सो अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कहने से ही हमें मालूम चल रही है कि इस एडवर्ब के टाइप्स में उस जो एक्शन होगा उसके बारे में क्या करेगा, उसके मैनर के बारे में बात करेगा कि वो जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है कैसे कंप्लीट हो रहा है, हाउ, इन व्हाट मैनर, तो उस वैसे एडवर्ब को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन बोल रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या करता है, किसी भी एक्शन के होने के उसके खूबसूरती को बताता है कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, उसके मैनर को बताता है कि वो किसको फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं एग्जांपल अब, कि जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये राइट क्या है, हमारा वर्ब है, एक्शन है, यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का। तो कैसे लिख रहे हैं भाई, ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से, सुंदर से। तो ये ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ये रन क्या है, मेरा एक्शन है, मीन्स वर्ब है। तो अब देखते हैं वर्ब के साथ में क्वेश्चन करते हैं कि हाउ रन, तो हाउ रन कैसे दौड़ता है, आंसर क्या मिल रहा है, तो फास्ट, ये फास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि जब कहीं एडवर्ब ऑफ मैनर को चूज करना हो तो उस वाले जो हम लोग पहले एक्शन को चूज करेंगे और एक्शन को चूज करने के बाद हाउ लगा करके क्वेश्चन करेंगे, और जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहने से ही हमें मालूम चल रही है कि ऐसे एडवर्ब हैं जो क्या करता है, किसी एक्शन की, किसी क्रिया की होने के जगह को, स्थान को बताता है, उसके स्थान को बताता है वो कहाँ हुआ, एट व्हाट प्लेस, कैसे हुआ। चलिए देखते हैं एडवर्ब व्हिच टेल्स द वेयर और एट व्हाट प्लेस द एक्शन इज डन। जैसे गो देयर, आई वेट फॉर यू आउटसाइड। तो गो देयर कहने से क्या मालूम चल रहा है, यहाँ गो तो एक्शन तो हो रही है, लेकिन अब इसमें से चूज करेंगे क्या चीज, एडवर्ब। तो कैसे चूज करेंगे, तो क्या कह रहा है कि वेयर कहाँ हो रहा है, तो इसको वेयर से लगाकर क्वेश्चन करेंगे, वेयर गो, तो आंसर क्या मिल रहा है, वेयर गो कहाँ गया था, देयर, वहाँ, ये देयर आंसर के रूप में मिल रहा है। तो ये देयर हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि जो ये क्रिया हो रही है देयर मीन्स वहां हो रही है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखते हैं आई वेट फॉर यू आउटसाइड। तो यहाँ पे हम लोग का वेट क्या है, इंतजार करना क्या है, एक्शन हो रही है या क्रिया हो रही है। तो जब क्रिया के साथ में वेयर से लगाकर क्वेश्चन करेंगे, वेयर वेट, कहाँ वेट कर रहे थे भाई आप, तो आंसर क्या मिल रहा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी एडवर्ब के काइंड को मालूम कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या करेंगे, हाउ, पहले वर्ब को चूज करेंगे, कोई भी मिलेंगे वर्ब को चूज करेंगे, वर्ब को चूज करने के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस में हाउ नहीं बल्कि इसमें वेयर लगाकर क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ, जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो चलिए अब रुक करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप्स की तरफ।